कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी राह पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से या तो हार कर लौट सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दे। ये कहानी है एक भिखारी की, लेकिन ये सिर्फ भीख मांगने की नहीं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने भीख के बदले ऐसा सौदा किया जो उसकी किस्मत बदल गया। हर रोज की तरह शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा रहता था। वो आने जाने वाली ट्रेनों में भीख मांगता, कोई 1 रुपया देता, कोई नजरें फेर लेता। लेकिन उसी स्टेशन पर एक दिन एक लंबा सूट बूट में सजा हुआ आदमी उतरा। भिखारी की आंखों में उम्मीद जागी। लगता है कोई बड़ा आदमी है, कुछ अच्छा देगा। वो गया, हाथ फैलाया, पर उस अमीर आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी सक पका गया। साहब, मैं तो खुद ही भूखा हूं, किसे क्या दूं? अमीर आदमी बोला, जब देने लायक कुछ नहीं तो लेने का हक भी नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और व्यापारी लेन देन में यकीन करता है। इतना कहकर वो ट्रेन में बैठा और चला गया। उस रात भिखारी ने रोटी नहीं खाई, सिरहाने वही सवाल घूमता रहा, अगर मैं किसी को कुछ दूं तो शायद जिंदगी बदल जाए। पर न सवाल यह था, मैं दूं तो दूं क्या? 2 दिन तक वो सोचता रहा, भूखा रहा, पर जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन स्टेशन के कोने में खिले कुछ जंगली फूलों पर उसकी नजर पड़ी। मन में ख्याल आया, क्यों ना भीख के बदले लोगों को फूल दूं। उसे विचार अच्छा लगा। उसने फूल तोड़े और जैसे ही कोई भीख देता वो मुस्कुराकर बदले में फूल दे देता। लोग मुस्कुराने लगे, भीख बढ़ने लगी। अब लोग उसे पहचानने लगे थे। ये वो फूल वाला भिखारी है जो देने में भी विश्वास करता है। धीरे धीरे उसे पहले से ज्यादा भीख मिलने लगी और हर कोई उसका दिया फूल प्यार से सहेज कर रखता। पुरानी ट्रेन में फिर वही अमीर आदमी, एक दिन वही लंबा आदमी फिर उसी ट्रेन में बैठा मिला। भिखारी खुशी से दौड़ा, साहब, आज मेरे पास देने के लिए फूल हैं, आप भीख देंगे तो मैं आपको कुछ दूंगा। वो मुस्कुराया और पैसे दिए। भिखारी ने फूल थमा दिए। वो आदमी बोला, आज तुम सच में व्यापारी बन गए हो। उस रात भिखारी ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। लोग हंसे, पर अगले दिन से वो स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद स्टेशन पर 2 व्यापारी मिलते हैं। 6 महीने बाद वही स्टेशन। एक ने मुस्कुराकर कहा, पहचाना मुझे? दूसरे ने कहा, नहीं, शायद पहली बार मिल रहे हैं। पहला बोला, नहीं साहब, आप तीसरी बार मुझसे मिल रहे हैं। पहली बार आपने मुझे कुछ सिखाया, दूसरी बार पहचान दी और तीसरी बार मैं आपका धन्यवाद देने आया हूं। मैं वही भिखारी हूं, अब फूलों का व्यापारी बन गया हूं। अब वो सिर्फ फूल नहीं बेचता, लोगों की खुशबू बेचता है। वो कहता है, आपने मुझे बताया था कुछ दिए बिना कुछ नहीं मिलता। तब से मैंने हर फूल एक भावना की तरह देना शुरू किया और लोग उसे खरीदने लगे। मैंने कभी खुद को व्यापारी नहीं समझा, लेकिन अब समझ गया हूं, जब सोच बदलती है तकदीर बदलती है। नई दुकान का उद्घाटन, राजू की खुशबू। अब राजू का अपना फ्लावर शोरूम है। राजू की खुशबू, फ्रॉम स्ट्रीट्स टू सक्सेस। वो हर ग्राहक से कहता है, ये सिर्फ फूल नहीं, ये मेरी कहानी है। बच्चा फूल लेकर कहता है, मुझे भी फूल वाला बनना है। जब एक भिखारी देने का हुनर सीख जाए तो वो फूलों से भी अपनी तकदीर लिख सकता है। सोच बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। हर इंसान के पास कुछ न कुछ देने लायक जरूर होता है, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो। एक फूल किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक मुस्कान किसी का हौसला बन सकती है। राजू ने सिर्फ फूल बेचे नहीं, उसने उम्मीद बांटी और उसी उम्मीद ने उसे भिखारी से बिजनेसमैन बना दिया। क्या हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी के लिए एक राजू नहीं बन सकते? दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर 1 सेकंड के लिए भी आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची,
प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। फूल वाला भिखारी, एक ऐसा सौदा जो किस्मत बदल दे। हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ। तब तक मुस्कुराइए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद देखने के लिए।